हेलो दोस्तों, आज हम फिर देखने वाले हैं 2023 का यूपीपीएससी का क्वेश्चन। और अब लगभग समाप्ति हो जाएगी। एक वीडियो आज बनेगी, एक वीडियो कल, दो वीडियो में मतलब कि 2023 का जो जितने सारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से पूछ रहा कि जो भारत का महान्यायवादी है इसमें से दो कथन दिए, इनमें से कौन सा सही है? पहला बोला महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित हो। ये तो एकदम करेक्ट सही है, जो कि मतलब कोई ऐरा गैरा तो बैठा नहीं सकते महान्यायवादी के पद पे। तो ऐसे उस क्वालिटी का चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित हो सकता है, तो उसके ये हमारा सही है। दूसरा बोला महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, तो ये हमारा रॉन्ग है। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही है, ये डी। इसका आंसर क्या है? डी सही है। फिर इसके बाद ये देखते क्वेश्चन, ये थोड़ा सा धुंधला सा हो गया है, इसे आप स्किप कर सकते हैं या बस हल्का सा पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण, आनुवंशिक आत्म। तो इसमें से आप देखिए, अगर बोला कि जैव विविधता के ह्रास के लिए अगर कोई कारक है तो क्या हो सकता है? तो हमारा ये भी प्राकृतिक आवास का विनाश, अगर हम यही कर रहे हैं तभी तो हम मतलब कि जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, तो ये डायरेक्टली सही दिख रहा है। फिर ये बोला कथन कारण में दो दिए, एक कथन एक कारण, और फिर एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं करता है, उसके बेस पे इसका आंसर देखेंगे। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और उसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये बोला कि अगर किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और उसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य, अगर कोई राज्य कोई स्टेट है उसे राष्ट्रपति अगर उसे उसकी सीमा बदलना चाहता है तो उसकी सिफारिश संसद को भेजता है। तो ये हमारा ये पहला सही है। दूसरा बोला राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, अगर वो मान भी सकता है या नहीं मान सकता, दोनों जरूरी है। ये नहीं कि बोल दिया तो मानेगा ही मानेगा, ऐसा नहीं है। तो ये दूसरा भी सही है। तो लेकिन ये पूछ रहा कि क्या इसमें पूछा कथन कारण है सही एक्सप्लेनेशन में व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ई और आर दोनों सही, किंतु सही व्याख्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता क्योंकि वो अलग डिफरेंट है। अगर उस स्टेट के बारे में कुछ बताता हो इससे रिलेट करके तब तो ये सही होता है कथन कारण के रूप में। ये तो अलग डिफरेंट इसका क्वेश्चन, वो अलग क्वेश्चन है, तो दोनों सही है लेकिन मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब ये पूछ रहा कि विधान परिषद के गठन में कौन सा संबंध सही है, तो इसका आंसर देखते हैं जो होगा हमारा कौन सा होगा। अब पढ़ लेते हैं। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। अगर कोई एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के जो उस राज्य के विधान किसी भी अब लेंगे उसके जो जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, ये सही बात बोला है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, ये भी सही है। हमारा दोनों क्या है? ये सही है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन? ये उस समय जो फिल्म आई थी नाटू RR आई थी, तो उसमें का एक गाना था, तो उसके विजेता के जो ग्लोबल पुरस्कार थे वो कौन थे, तो ये पूछा हमसे। तो ये इसका क्या था? डी है, MS कीरावनी। आप इनके बारे में जान सकते हैं क्योंकि ये अक्सर हमेशा लिखते रहते हैं अच्छी चीज़ें। अब ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? हड़प्पा जो है उसके पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, तो इसका आप आंसर ले सकते हैं ना, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है ये जो पूर्वी सीमांत है उसे हड़प्पा संस्कृति से निर्धारित करता है। अब ये पूछा 2022-23 के गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? मतलब 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या होगा? तो ये 137वां को जो बोला हमारा व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, यानी गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना, फिर गरीबी और भेदभाव समाप्त करके एक साथ आना, गरीबी समाप्त करके लिए बच्चों को उनके परिवारों और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय 2022-23 का था, तो हमारा व्यवहार में सभी के लिए गरिमा था। ये अब ये लास्ट स्लाइड देखते हैं। किस प्रकार का टीका
डिप्थीरिया से बचाता है। डिप्थीरिया एक हमारा रोग है, तो कौन सा जो टीका है लगवाएंगे कि जो हमें बचाएगा? तो टाक्सवाइड जो ये हमें मतलब कि डिप्थीरिया जो बीमारी है उससे हमारा ये अगर ये टीका लगवा लेंगे तो उससे बचाएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं टॉक्साइड टीके के विशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए टॉक्साइडस एंटीजन के रूप में का उपयोग करते हैं। ये भी एक जो विशिष्ट बैक्टीरिया के द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थों से मतलब ये भी बनता है उसी से, लेकिन एंटीबायोटिक के रूप में अगर हम इसका यूज़ करते हैं। का प्रयोग टॉक्साइड का प्रयोग करके शरीर मूल टॉक्सिन एनिमल्स को बनाए रखने के लिए एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाने में सक्षम होता है, लेकिन चूंकि टॉक्साइड टॉक्सिन का एक कमजोर रूप है इसलिए यह किसी भी विषाक्तता या टॉक्सिन प्रेरित बीमारी का कारण नहीं बन सकता है। अन्य टीकों की तुलना में टॉक्साइड के टीके अधिक स्थिर होते हैं और तापमान, आर्द्रता या प्रकाश के कारण होने वाले नुकसान के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जैसे टेटनस। और तो जो टॉक्साइड के बारे में जाने, ये भी क्या है, विषाणु से ही निकाला जाता है, उससे एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। ये सब ज़्यादा खतरनाक नहीं होते इसका यूज़ करने से, इसलिए अगर डिप्थीरिया हुआ तो उसके रूप में ये कर सकते हैं। अभी 139 ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? इसमें से पूछ रहा कौन सा सही है, रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका दोनों ही सही है, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, सही है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन हमारा तो पहले ही हो गया था, 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। ये दोनों ही सही है रामास्वामी नायकर के बारे में। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। रामास्वामी 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1919 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन 1925 में इस्तीफा दिए जब उन्हें लगा कि पार्टी केवल ब्राह्मणों के हितों की सेवा कर रही है। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया, उन्हें लग रहा था कि जो पार्टी है ब्राह्मणों के हितों की सेवा करने के लिए करे, तो इसलिए त्याग दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान तमिलनाडु सक्रिय था। सी राजा राजी और ईवी रामास्वामी, जिन्होंने बाद में पेरियर के नाम से जाना गया, नेतृत्व प्रदान किया। राजा जी मुस्लिम लीग की मद्रास शाखा के संस्थापक याकूब हसन के साथ मिलकर काम किया। परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में आंदोलन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के निकटता से सहयोग किया। अब ये नज़दीकी मतलब हिंदू मुसलमान के रूप में उन्होंने सहयोग किया था। ये छोड़ दिया कि मतलब इन्हें लगा कि ब्राह्मणों का ये जो कांग्रेस पार्टी उसका पक्षपात कर रही है, तो इसलिए छोड़ के निकल गए। तो ऐसी वीडियो हमारे देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हम जितने भी क्वेश्चन थे सब करा दिए हैं, आप हमारी वीडियो को देख लीजिए पूरा 2023 का। अभी एक वीडियो और आ गई, उसमें कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।